बाइबल स्टडी सेशन नंबर 18 में सबको मैं स्वागत करता हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवादन करता हूं। हमारा विषय एंड टाइम प्रोफेसी, आखिरी समयों का, अंतिम समयों का भविष्यवाणी है। और उसमें हम ये विषय देख रहा है द 3 नेम्स ऑफ द सन ऑफ गॉड पार्ट 3। परमेश्वर का पुत्र का 3 महत्वपूर्ण नाम, उसका तीसरा भाग हम देख रहा है। इसका पहला 2 भाग में हमने लॉर्ड एंड जीसस, प्रभु और यीशु, ये दोनों शब्द का अर्थ गहराइयों में समझने के लिए हमने कोशिश किया। आज हम क्राइस्ट या मसीह, ये शब्द का अर्थ परमेश्वर के वचन के आधार पर गहराई में समझने के लिए कोशिश करेंगे। ऊपर ऊपर का समझ से हमको क्या कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर के वचन के आधारित एक समझ हमको आया तो वो बहुत गहराइयों में हमारे आत्मा में पकड़ लेंगे, हमारे हृदय में लग जाएंगे। उसका बहुत जरूरत है। चलिए, आज हम देखने वाले हैं क्राइस्ट। क्राइस्ट, क्रिस्टोस, उसका मूल भाषा में ग्रीक में क्रिस्टोस बोलता है। क्रिस्टोस ये ग्रीक शब्द का अर्थ है अनोइंटेड, अभिषिक्त, या और थोड़ा बढ़ाकर बताएगा तो, थोड़ा लंबा करके बताएगा तो द अनोइंटेड वन, अभिषिक्त व्यक्ति। और स्पष्ट बोलेगा तो उसका अर्थ है द अनोइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा। अभिषिक्त राजा जिसको इब्रानी भाषा में वो लोग मैसैया बोलते थे। मसीह हम हिंदी में मसीह बोलते हैं, ज्यादा फर्क नहीं, मैसैया मसीह। क्योंकि बाबेल का घटना के पहले सबका भाषा एक ही था। जब भाषा का गड़बड़ी हो गया, कोई मैसैया बोला, कोई मसीह बोला, उतना ही फर्क है। तो क्राइस्ट, जिसको हम हिंदी में क्रिस्त बोलते हैं या मसीह बोलते हैं, मसीहा बोलते हैं, मसीह बोलते हैं, क्या भी शब्द वापरो, उसका अर्थ ये समझना है कि अनोइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा। ये व्यक्ति जिसको हमने स्वीकारा है, ये अभिषिक्त राजा है, ऐसा हमने कितने लोगों ने दिल का गहराई में समझ लिया है। चलो, हम ये अभिषिक्त राजा है करके एक भजन संहिता पढ़ेंगे। सबसे पहले दूसरा भजन संहिता हम पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर इस राजा के बारे में क्या बोलते हैं। 12 वचन पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ता हूं। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है, इधर हिंदी में लिखा है वह जो स्वर्ग में विराजमान है, इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड, प्रभु। लॉर्ड, LORD कैपिटल, मतलब परमेश्वर पिता। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। प्रभु मतलब परमेश्वर पिता उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह मतलब परमेश्वर पिता उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। ये आगे देखेंगे कौन है वो ठहराया हुआ राजा। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। कौन है? यीशु मसीह। 8वां वचन, मुझसे मांग, परमेश्वर पिता बोलते हैं मुझसे मांग
और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भटकने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। मैं 10वां वचन में वापस जाके और एक बार पढ़ना चाहता हूं। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। इसलिए अब हे नरेंद्र मोदी जी राजा, बुद्धिमान बनो, और हे भारत देश के उच्च न्यायालय और उधर के न्यायाधीश लोग और राज्य राज्य के न्यायाधीश लोग, ये उपदेश ग्रहण करो, क्योंकि ये भला रहेंगे, क्योंकि उसका दिन आने वाला है। वो राजा है, वो अभिषिक्त है, जो नहीं है उनको सब हटाने वाला है। ये वचन के बाद में हम ये बोलेंगे, प्रभु आपने हमको कृपा दिया इस राजा का पहचान में आने के लिए। एफेसियों का 3 अध्याय का 17वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, और विश्वास के द्वारा मसीह, जहां गई आप मसीह पढ़ेगा, क्राइस्ट पढ़ेगा, द अनॉइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा तुम्हारे हृदय में बसे। अभिषिक्त राजा मेरा हृदय में बसे। आप कहां रहते हैं? झोपड़ी में रहते हैं? कोई बात नहीं, आपका दिल विशाल हो गया। अभिषिक्त राजा को उस हृदय में बसाने के लिए बहुत बड़ा काम आपने कर दिया है, कमाल कर दिया है आपने। विश्वास के द्वारा मसीह मतलब अनॉइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर आगे बहुत कुछ करने के लिए बोलता है। लेकिन ये जो अभिषिक्त राजा का ये जो दर्शन है, इसको एक मिस्ट्री बोलते हैं। कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय का 26 और 27 में एक मिस्ट्री के बारे में बोलता है। मिस्ट्री है, तो एक जमाने में वो मिस्ट्री किसी को भी पता नहीं। मिस्ट्री क्या है? भेद। क्या भेद था? और वो भेद के बारे में तो लिखा है, which have been hid from ages from generations, ages and from generations। बोला तो जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा है, एक गुप्त बातें बोलता है। और वो गुप्त बात क्या है? थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा, इसलिए मैं वो गुप्त बात क्या है सिर्फ पढ़ता हूं। विच इज क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। और वो गुप्त बात यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। मसीह, द अनॉइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा, जो आने वाला महिमा का आशा है, जो आने वाला अनंतकाल का महिमा का, अनंतकाल का आशा है, वो आशा आपके और मेरे हृदय में रहता है। और उसको परमेश्वर बोलता है। लोगों को इस बात के ऊपर अगर कीमत नहीं है वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर बोलता है एक मिस्ट्री है, एक मिस्ट्री था कई जनरेशन तक, कई युगों तक, कई पीढ़ियों तक एक मिस्ट्री था, एक भेद था। और ये अभी प्रकट हुआ है। किसको प्रकट हुआ है? उनके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर ने ये मिस्ट्री, ये भेद हमारे जीवन में प्रकट करके दिया कि एक अनंतकाल का राजा है जो आने वाला है, और वो आएगा, अनंतकाल का राज्य शुरू हो जाएगा। लेकिन उस अनंतकाल का राज्य में प्रवेश करने के लिए उसका चुनाव, उसका इलेक्शन पहले से चालू है। लास्ट में रोएगा तो नहीं मिलेगा। इलेक्शन चालू है, कॉलिंग चालू है और इलेक्शन चालू है, बुलावट और चुनाव चालू है। उस बुलावट को सुनना है और चुनाव हमारे ऊपर है, वो लेना है।
वो इलेक्शन हमारे जीवन में लाना है नहीं लाना है। परमेश्वर को धन्यवाद, हमको परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया कि ये महिमामय परमेश्वर, ये महिमामय मसीह, ये महिमामय अनंतकाल का राजा, अभिषिक्त राजा हमारे हृदय का राजा बन गया है। कई भाषाओं में इसके विषय में गाना है, ये अभिषिक्त राजा हमारा दिल का राजा हुआ है करके। आप मानने वाला भाषाओं में, आप बोलने वाला भाषा में भी कई सारा गाना हो सकता है। चलिए हमको ये अभिषिक्त राजा क्राइस्ट या क्रिस्त या मसीह, ये अभिषिक्त राजा क्या है करके गहराई में समझने के लिए हम बाइबल का सहारा ले लेंगे। हम इधर उधर से कहानियां बोलते रहने से उसमें दम नहीं आएंगे। बाइबल के वचनों से, बाइबल के घटनाओं से अभिषिक्त राजा इस विषय, ये कितना बड़ा एक नाम है, ये हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। मैं 1-2 मिनट इंग्लिश में पढ़ूंगा, वही चीज मैं उसके बाद में हिंदी में पढ़ूंगा और वर्णन करूंगा, उसका डिटेल में बताऊंगा। इसलिए पहले थोड़ा 1 मिनट सिर्फ इंग्लिश में सुनते जाइए। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्राइस्ट, we will see 7 important aspects in the Bible. 1. Israel was eagerly waiting for Christ. 2. Kings and rulers of that time were afraid of the coming of Christ. 3. The satanic or the demonic kingdom was deeply disturbed by the coming of Christ. 4. Satan brought many antichrists, and finally, he is bringing the antichrist to counter the Christ. 5. Testimonies of the apostles about Christ. 6. Christ in the prophecy by the Old Testament prophets. 7. If Christ means everlasting king, then his kingdom is an everlasting kingdom. यही बात को मैं हिंदी में पढ़ता हूं। ईसा मसीह का अर्थ समझने के लिए हम बाइबल में से 7 महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे। पहला पहलू, इस्राएल उत्सुकता से ईसा मसीह की प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरा, उस समय के राजा लोग और शासक लोग ईसा मसीह के आगमन से डरते थे। तीसरा, ईसा मसीह के आगमन से शैतानी साम्राज्य या राक्षसी या दुष्टात्माओं का साम्राज्य बहुत परेशान हो गया था। चौथा, मसीह का मुकाबला करने के लिए शैतान ने कई मसीह विरोधियों लाया और अंततः वह आखिरी में वह मसीह विरोधी दी एंटी क्राइस्ट को ला रहा है। पांचवा, मसीह के बारे में प्रेरितों की गवाही। छठवां, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में मसीह आ गया है। सातवां, यदि क्राइस्ट का अर्थ अनंत काल का राजा है तो उसका राज्य निश्चित रूप से एक अनंत काल का राज्य है। ये 7 पहलुओं को हम देखने से और ये 7 पहलुओं से जुड़ा हुआ वचन बाइबल से देखने से हमको जितना अभी तक समझा था क्राइस्ट के बारे में, मसीह के बारे में, क्रिस्त के बारे में, और गहराइयों में समझेंगे। इधर मैंने 5 महत्वपूर्ण पहलू लिखा है, 5 नहीं 7 महत्वपूर्ण पहलू। 7 महत्वपूर्ण पहलुओं को हम देखने वाले हैं। मैंने पहले भी बोला था, क्राइस्ट ए शब्द का गहरा अर्थ समझने के लिए, बाइबल में ए शब्द कितना महत्वपूर्ण है करके देखने के लिए हम एक क्लास नहीं, कम से कम 2 क्लास, अगर 2 क्लास में खत्म नहीं हो गया तो तीसरा और एक क्लास में लगाने वाला हूं। क्योंकि आप जानते हैं हम अंतिम समयों में है, हमारा मुख्य शीर्षक है अंतिम समयों का भविष्यवाणी।
अंतिम समयों में हम हैं, सारे राष्ट्रों में उसका चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। जाति जातियों से, राष्ट्र राष्ट्रों से युद्ध, लड़ाई, झगड़ा सब हो रहा है। अंतिम समयों में हम हैं, और अंतिम समयों में हमको जल्दी से समझने वाला एक बात है, अंतिम समयों में एक व्यक्ति आने वाला है जिसका नाम है झूठा क्रिस्त, क्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट, डुप्लीकेट क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट आखिरी समयों का एक खासियत है, तो क्राइस्ट, क्रिस्त कितना महत्वपूर्ण क्यों नहीं रहेंगे। इसलिए मैं ये 3 शब्दों में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, इसमें मुझे सबसे ज्यादा क्या बोलूं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है क्राइस्ट के बारे में बोलने के समय में, क्योंकि क्राइस्ट एवरलास्टिंग किंग है, अनंतकाल का राजा है, अभिषिक्त राजा है, वो आएगा तो हटेगा नहीं। अलग अलग राष्ट्रों में और हमारा भारत देश में भी एक राजा आएगा तो वो नहीं हटने के लिए कितना कुतंत्र के साथ में, कितना उपायों के साथ में, कितना कन्निंगनेस के साथ में वो वोट मिलने के लिए, अधिकार वापस मिलने के लिए कोशिश करते हैं। लोगों के बीच में भड़काऊ भाषण देगा, लोगों के बीच में भिन्नता लाएगा, डिवाइड एंड रूल। कोई लोग बोलते हैं कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजी लोगों का एक तरीका था, नहीं नहीं नहीं, डिवाइड एंड रूल शैतान का तरीका है। पिछले दिनों में, पिछले समयों में मैंने आपको शैतान के बच्चों के बारे में वो गहराइयों में बताया था। तो शैतान को बच्चे हैं करके आज बाइबल थोड़ा भी जानकारी आ गया हुआ लोग, चारों तरफ का जो न्यूज है, मणिपुर का जो न्यूज है, सुनने से हमें समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। उधर वो जो घटनाओं के पीछे काम करने वाले लोग शैतान के बच्चे नहीं है तो और कौन हो सकता है। तो आपको अभी ये बाइबल स्टडी, पिछले दिनों का बाइबल स्टडी से आपको स्पष्ट हो गया है कि शैतान के बच्चे भारत देश में है, और शैतान जो घात करने वाला है, खून करने वाला है, वैसे ही उनके बच्चे रहेंगे। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ में परमेश्वर ने हमको रखा है, इस जगत का ज्योति होने के लिए, इस मिट्टी का नमक होने के लिए, इस भारत देश का मिट्टी का नमक होने के लिए हमको रखा है, हम उसके लिए जो भी करना है। हम क्या कर सकता है, हम आंसू बहा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु तेरा राज्य आने दो। आज का शीर्षक आप देखिए, ये अनंतकाल का राजा है, ही इज द अनॉइंटेड किंग, ये अभिषिक्त राजा है, वो आएगा और वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो अनंतकाल का है, और उसका राज्य आएगा और उसका राज्य हटेगा नहीं, अनंतकाल का राज्य है। हम दानियल का पुस्तक पढ़ने वाले हैं, हम प्रकाशित वाक्य पढ़ने वाले हैं, उस पुस्तकों में जाने के समय में हमको पता चलेंगे जीसस क्राइस्ट का राज्य, क्राइस्ट का राज्य, मसीह का राज्य, वो अनंतकाल का राज्य है, वो आएगा तो वो हटेगा नहीं। और पृथ्वी के ऊपर का जो अन्याय करके राज्य करने वाला वो जो सिंहासन है, वो सिंहासन को चकनाचूर करने वाला है, हालेलुया। और वो जो पत्थर है, दानियल का पुस्तक कहते हैं, हम पढ़ने वाले हैं, एक्साइटमेंट होता है वो पत्थर के बारे में सोचने के समय में। वो पत्थर कौन है हमको मालूम है, वो पत्थर जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह है। और वो पत्थर के बारे में दानियल का पुस्तक कहते हैं कि वो पत्थर बहुत बड़ा एक पहाड़ बन गया और वो पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा करके दिखाते हैं, और उसका राज्य अनंतकाल का राज्य है। अभी का इस समय का झूठ मूठ से करने वाला राज्य सब हट जाने वाले हैं, झूठ मूठ से रहने वाले सारे राजा एक दिन मर मिटने वाला है। कितना भी झूठ करे, कितना भी उसका चेहरा ऐसा वैसा करके दिखाए, किधर भी घूम फिरते आए, लेकिन वो एक दिन जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे। लेकिन हमारा ये अनंतकाल का राजा जो है, जो अभिषिक्त है, वो मिट्टी में जाकर सड़ा नहीं, वहां से जीवित होकर आया, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कब्र उसको रख नहीं पाया। हालेलुया। हमने पहले शुरुआत में क्या पढ़े, ये मसीह, ये अभिषिक्त राजा हमारे दिलों में वास करते हैं। हालेलुया। आज दिखता है कल नहीं रहेंगे,
ये इलेक्शन जीतेगा, अगले इलेक्शन में शायद हार जाएगा, ऐसा राजा नहीं है मेरे हृदय में। मेरे हृदय में जो राजा है दूसरों को मार डालकर बना हुआ राजा नहीं है। बहुत सारे राजा राजा बन के बैठते हैं, वो दूसरों को मार डालकर उनका वोट कमाई करता है। लेकिन ये जो राजा है दूसरों को मार डालकर राजा नहीं बनता है, ये अपने आप को मार दिया, ये अपने आप को क्रूस में खत्म कर दिया, ये अपने आप को नष्ट कर दिया, ये अपने आप को नीच कर दिया, ये अपने आप को इतना तक नम्र कर दिया कि क्रूस का मृत्यु तक नम्र कर दिया। और वो गया, खबर में गया, लेकिन खबर उसको पकड़ के रख नहीं पाया, और वो अपने आप मरकर, खुद अपने आप को मार डालकर, हमारा उद्धार के लिए अपने आप को मार डालकर फिर से जीवित होकर आया हुआ राजा है। ये राजा में बहुत फर्क है, ये क्राइस्ट, ये अनॉइंटेड राजा में बहुत फर्क है। बहुत सारे लोग सोचते थे दाऊद बहुत अच्छा राजा है, अनॉइंटेड है। हाँ, वो एक थोड़ा समय के लिए था, लेकिन ये जो राजा है बाइबल में लिखा हुआ अभिषिक्त राजा ये है, वो दाऊद का संतान है करके सही बात है, लेकिन अभिषिक्त राजा क्राइस्ट, द अनॉइंटेड वन, द अनॉइंटेड किंग यीशु मसीह, ये तो अभिषिक्त राजा है, अनंतकाल का राजा है। चलिए हम इसका पहला पहलू हमने पहले ही बोल दिया, ये 7 पहलुओं में हम क्राइस्ट का मीनिंग, क्राइस्ट का अर्थ ढूंढने वाले हैं, ताकि क्राइस्ट हमारे हृदय में, मुझे मालूम है आपके हृदयों में है क्राइस्ट, लेकिन जब मैं क्राइस्ट का मतलब इतने सारे पहलुओं में समझने के लिए कोशिश किया बाइबल के वचनों के द्वारा, तभी मेरे हृदय में क्राइस्ट मजबूती से बैठ गया। मैं ये आपको गवाही देना चाहता हूं। इसलिए मेरा विश्वास है कि हम एक एक पहलू में जाएंगे, उसके वचनों को देखेंगे, उस घटनाओं को देखेंगे, और किधर से नहीं, और कोई कहानी से नहीं, बाइबल से, बाइबल के वचनों से। तो आपके हृदय में उसके दौरान जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट मसीह द अनॉइंटेड किंग मजबूती से बैठ जाएंगे। चलो आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहला पहलू कौन सा है? इस्राएल बहुत देर तक बाट जोहते रहा क्राइस्ट आने के लिए, क्रिस्त आने के लिए, मसीह आने के लिए। लूका का सुसमाचार 3 अध्याय का 15 वचन, जब लोग आस लगाए हुए थे, दे वर इन एक्सपेक्टेशन, आस लगाए हुए थे, और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है। समझ लेना, आपको मालूम है पुराना करार का आखिरी पुस्तक मलाकी का पुस्तक है। इसका मतलब है पुराना करार में आखिरी में आया हुआ भविष्यवक्ता है मलाकी। मलाकी भविष्यवक्ता आने के बाद में 400 साल तक इस्राएल में कोई भविष्यवक्ता आया नहीं। मैं आपके बीच में बताया क्या और किधर बताया मुझे याद नहीं। ये 400 सालों के समय में इस्राएल अपने अपने हिसाब से चला फिरा, क्योंकि इस्राएल में कोई भविष्यवक्ता नहीं है, परमेश्वर का वाणी सुनाने वाला कोई नहीं। आप सोच लीजिए 400 साल इस्राएल जाति भविष्यवक्ता के बिना रहा। एक भविष्यवक्ता नहीं, इसका मतलब है परमेश्वर का वाणी नहीं, परमेश्वर का शब्द नहीं उनके बीच में। तो लोग क्या किया होगा, सामान्य तरीके से सोचेगा तो लोग क्या किया होगा, वो अपने अपने मनमानी में अपने अपने हिसाब से जिया होगा, अपने अपने हिसाब से सोचा होगा। कोई किसी के पीछे चला होगा, कोई किसी के पीछे गया होगा। उस समय में इस्राएल में उग कर आए हुए एक एक झुंड है, शास्त्री, फरीसी, सदूकी, ये सारे गण, और इन लोगों ने, इस झुंडों ने इस्राएल को और बर्बाद कर दिया। उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं कार्य किया, उनके अंदर कार्य किया वो आत्मा शैतान का आत्मा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने पिछले समयों में मैंने आपको, यीशु मसीह ने खुद शास्त्री, फरीसी, सदूकियों के बारे में बताया हुआ वचन, जिसमें यीशु मसीह खुद उनको बोलते हैं तुम सर्प के संतान। तो ये सारे सर्प के संतान आए हुआ समय, ये 400 साल जब इस्राएल में कोई भविष्यवक्ता नहीं थे। अभी बहुत समय के बाद में मरुभूमि से एक आवाज आ गया, इसलिए बाइबल में लिखा है, देख मरुभूमि से चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले का आवाज। 400 साल आवाज नहीं था,
400 साल आवाज रहने के बाद में इसराइल में अचानक मरुभूमि से एक आवाज आ गया। लगभग 30 साल का उम्र का एक व्यक्ति, बाल बढ़ाया हुआ व्यक्ति, वो जंगल में रहते थे। वो आंखें चिल्ला चिल्ला कर बोला, देख मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये आवाज 400 साल के बाद में उन्होंने सुना, उनको लगा, इसराइल को लगा, हाँ हम मसीह का प्रतीति कर रहा है, आस लगाए हुए है। क्राइस्ट अनंत काल का राजा, अभिषिक्त राजा आने के लिए हम बाट जोह रहे। हो सकता है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अभिषिक्त राजा है, मसीह है, क्राइस्ट है। फिर क्या हो गया? उन्होंने जाके उनको पूछा, आप है क्या? पूछा। हाँ, यूहन्ना 1:20। तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लोगों ने पूछा, इसराइलियों ने पूछा, आप ही क्या वो आने वाला? आप ही क्या वो आने वाला? इसराइल में कहावत जैसा था, आने वाला, आने वाला। आप ही क्या वो आने वाला? इसका मतलब है आप है क्या क्राइस्ट? हम क्राइस्ट का बाट जो हो रहा है। दुखद बात है, वो इसराइल आज भी क्राइस्ट का बाट जो हो रहा है। दुखद बात है, बहुत दुख की बात है। यूहन्ना बपतिस्मा ने स्पष्ट बोला, यह हो, लेकिन उन्होंने माना नहीं। समय का कमी के कारण से मैं इधर से थोड़ा आगे जाता हूं। यूहन्ना का 10 उसका 24वां वचन। यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह के पास यहूदी लोग आकर क्या पूछा है? तब यहूदियों ने उससे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? हमारे दिल में कब तक तुम डाउट रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यहूदी लोगों को कभी तो रात के समय में जाके सोने के समय में सोचा होगा, उन्होंने, शास्त्री फरीसी भी सोचा होगा, यही है क्या क्राइस्ट? यही है क्या क्राइस्ट? फिर उन्होंने अगले दिन में वापस सोचा होगा, नहीं नहीं, हमारे हिसाब से ये नहीं हो सकता है। ये तो आएगा, तो क्राइस्ट आएगा तो वो राजगद्दी में तो बैठ जाएगा, वो राजा बन जाएंगे तुरंत। इनको ये नहीं मालूम था क्या? ये पहले राजगद्दी में बैठने के लिए नहीं आने वाला है, पहले ये पापों के लिए मरने के लिए आने वाला है। पहले वो जीसस है, फिर है क्राइस्ट। पहले वो जीसस है। बहुत अच्छा लगता है, वचन में स्पष्ट लिखा है। मैं वो पढ़ने वाला हूं, इसलिए मैं उस भाग को छोड़ के जाता हूं। वचन में स्पष्ट लिखा है कि जीसस वाज बोर्न, बट यह हेरोद क्या ढूंढ रहा था? वेयर इज क्राइस्ट बोर्न? बाइबल में लिखा है जीसस वाज बोर्न, यीशु का जन्म हो गया। आगे लिखता है कि हेरोद राजा ढूंढ रहे कि मसीह कहां पैदा हो गया। अरे सबसे पहले यह समझना है कि जो आया है परमेश्वर का पुत्र, वो पहले जीसस बन के आया है। बोला तो पापों का उद्धार करने वाला। पिछले क्लास में हमने गहराइयों में देखा है, रिडम्पशन, मुक्ति, वो है जीसस द रिडीमर। जीसस द रिडीमर, यीशु मुक्तिदाता। तो पहले वो आया, उसका पहला आगमन यीशु करके है, उसका दूसरा आगमन क्राइस्ट करके है। लेकिन वो क्राइस्ट ही है, वो नहीं आया, दोबारा आया नहीं, वो क्राइस्ट ही है। लेकिन उसका कार्य, क्राइस्ट का कार्य दोबारा आने के समय में, दूसरा आगमन के समय में सचमुच प्रकट होने वाला है, क्रिया में प्रकट होने वाला है। ये उनको समझ में नहीं आया। जिनको ये समझ में आ गया, उन्होंने पहले उसको यीशु करके स्वीकार कर लिया, मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लिया। मैं पापी हूं करके कबूल करके उसके ऊपर विश्वास किया, पापियों का उद्धार हो गया, पाप का क्षमा हो गया। यीशु को उन्होंने स्वीकार कर दिया और हृदय में ये भी कर दिया, जैसा हमने वचन पढ़ा कि उनको राजा करके हृदय में बिठा दिया। और मालूम है उनको कि एक दिन ये राजा सबके नजरों के सामने राजा होकर आने वाला है, अनंतकाल का राजा होके। हालेलुया। तो यहूदी लोग आके उनको पूछा, क्या तुम मसीह है? आर यू द क्राइस्ट? हाँ, 400 साल तक हमको परमेश्वर का आवाज नहीं मिला था। वो मरुभूमि से एक व्यक्ति आ गया, वो चिल्ला चिल्ला कर बोला, हमको लगा कि वही है मसीह, वही है क्राइस्ट। ये वो नहीं है, और तुम तो बहुत सारे चमत्कार कर रहा है, तू ही है मसीहा? तू ही है क्या मसीहा? है तो स्पष्ट हमको बताओ। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया?
लूक को 22 का 22 का 67 में लिखा है, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे, ऐसा यहूदियों ने बोला। उसने मतलब यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो विश्वास ना करोगे। ये है यहूदी। हाँ, मैं मान लेता हूं यहूदी लोगों से बहुत सारे लोग विश्वास में आ गए हैं, लेकिन यहूदी या इसराइली, ये है इसराइली, उनको ये यीशु के ऊपर ये विश्वास नहीं आया कि ये क्राइस्ट है, ये मसीह है, ये आने वाला राजा है, आनंद काल का राजा है, उनको विश्वास नहीं हो गया। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा 3 वचन जल्दी से दिखाता हूं, उसमें 3-4 लोगों का नाम आते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 41 का वचन पहले पढ़ेंगे। उसने मतलब अंद्रयोस ने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर, शमौन पत्रोस से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहता हूं। He first findeth his own brother Simon and said unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि जब अंद्रयोस को मालूम हो गया, जिसको जाके उन्होंने मिला है क्राइस्ट है, मसीह है, और अगले दिन में जब जाकर उनका भाई को मिला, वैसा भाग दौड़ के गया होगा, ऐसा करके जाके बताया होगा, भाई भैया शिमोन पत्रोस जी, देख हमने मसीह को पाया है, मसीह आ गया है दुनिया में, मसीह आ गया है इसराइल में, मसीह जिसका हम बात जो रहे थे, मसीह आ गया है, क्राइस्ट आ गया है। हालेलुया। थोड़ा आगे हम देखते हैं, एक एक वचन पढ़ेंगे, थोड़ा आगे हम देखते हैं, उधर रुका नहीं। फिलिपोस को क्या हो गया? फिलिपोस ने नथानिएल से मिलकर उनसे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। यूरेका, मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हाँ, उधर का पहचान बोलने के लिए यूसुफ का पुत्र बोलना पड़ेगा ना, वो फलाना परिवार वाला, नासरत में रहने वाला, यूसुफ का पुत्र, ऐसा कहलाए जाने वाला यीशु नासरी, वो है। बोला देखो, जिसका हम बात जो रहे थे, जिसके बारे में मूसा ने लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है, उसको हमने देखा है। ये भी ऐसा जाके फिलिपोस ऐसा जाके नथानिएल को बताया होगा कि ऐसा भाग दौड़ के जाके बताया होगा कि देख भाई, नथानिएल भाई देखो, जिसका हम बात जो रहे थे, जिसके बारे में मूसा ने लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है, उसको हमने देख लिया, वो यीशु है। तो और एक वचन, Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the son of God, thou art the king of Israel. Nathanael ने उसको उत्तर दिया, यीशु को उत्तर दिया, क्योंकि ये लोग सब जाके बाद में यीशु मसीह को मिला। मैं समय का कमी के कारण से उसका 35 से लेकर 51 तक पढ़ेगा तो आपको अच्छा से आइडिया आएगा। उसमें वो घटना बहुत एक क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत पढ़ने के समय में हमको ऐसा लगेगा, ओरिजिनल लगेगा, क्योंकि पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 2 चेलों में एक चेला था अंद्रयोस के साथ में खड़ा था। तभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अगले दिन में देखा कि यीशु मसीह चल के आ रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, देख, दुनिया के पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। तो अंद्रयोस ने क्या किया? अंद्रयोस उसका गुरु को छोड़ दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़ दिया और इनके पीछे चले गया। इनके पीछे जाके पूछा, गुरु आप कहाँ रहते? पूछा तो गुरु ने मतलब यीशु ने बोला, आकर देखो बोला। गया बोलते हैं वो और एक दूसरा व्यक्ति, और यीशु जहां रहता था उधर जाके उनके साथ में एक दिन रहकर अगले दिन वापस आकर उसका भाई शिमोन पत्रोस को जाके बोलते कि भाई हमने क्राइस्ट को पाया है, क्राइस्ट को देखा है, क्राइस्ट आ गया है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि फिलिपोस को यीशु मसीह ने बोला, तुम मेरे पीछे आ जाओ बोला। फिलिपोस उनके पीछे चले गया और फिलिपोस जाके देखा ये क्रिस्त है करके उनको समझ में आया। समझने वाले को समझ में आएंगे, यहूदी लोगों को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? शास्त्री, फरीसी, सदूकी, उनको सब समझ में क्यों नहीं आया? उनको तो बहुत शिक्षण है बाइबल का, फिर भी समझ में नहीं आया। ये मछुओं को समझ में आया। दिल अच्छा है तो समझ में आएंगे भाई बहन लोग,
दिल खोलेगा तो क्राइस्ट कौन है करके समझ में आएंगे, यीशु कौन है करके समझ में आएंगे। तो फिलिपोस को यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे आ जाओ, पीछे चले गया, जाके देखा, उनको समझ में आ गया ये क्रिस्त है। उन्होंने वापस आकर नथानिएल को बोला, नथानिएल भाई देखो क्रिस्त को हमने देखा है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में हम बात जोड़ रहे थे, उसको हमने देखा है, बहुत बड़ा घटना है उनके लिए। नाथानिएल बोला मैं विश्वास नहीं करूंगा, नासरत से कोई अच्छा चीज आएगा क्या? बोला आकर देखो। जाकर देखा तो जाते जाते ही भविष्यवाणी हो गया, नथानिएल के बारे में भविष्यवाणी हो गया। भविष्यवाणी सुनते सुनते नथानिएल का दिल पिघल गया। नथानिएल ने ये बोला, नाथानिएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का महाराजा है, यू आर द किंग ऑफ इसराइल, यू आर द अनॉइंटेड किंग, यू आर द क्राइस्ट, आप अभिषिक्त राजा है। उस नथानिएल, उस फिलिपोस, उस अंद्रेयोस, उस पत्रोस और जो कोई विश्वास किया आखिरी तक किया, उसके लिए मरने के लिए, जान देने के लिए भी तैयार हो गया। हालेलुया, हम भी तैयार होना है। अभी और देखेंगे इसराइल कितना बात जो हो रहे थे मसीहा आने के लिए। अभी एक प्रॉब्लम हो गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़ के जेल में डाल दिया, बाद में उनका गर्दन काटा गया। जेल में डालने के समय में, जेल में रहने के समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को थोड़ा सा डाउट हो गया। हाँ, वो भी मनुष्य है, डाउट होना सहज है, उनको डाउट आ गया। बहुत अच्छा विश्वासियों को भी कभी कभी विश्वास में उतार चढ़ाव होता है कि नहीं? जरूर होता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को थोड़ा सा डाउट आ गया जेल में रहने के समय में, जब जोरदार भाषण दे रहे थे, एकदम अभिषिक्त थे, जब जेल में जाके बैठ गया तो थोड़ा शक आ गया। शक क्या आ गया मालूम है? उन्होंने उनके चेलों को भेजा यीशु के पास और उसको पूछा। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है? देख, ही दैट शुड कम, आने वाला। इसराइल में कहावत जैसा है, ही दैट शुड कम, ही दैट शुड कम, आने वाला। क्या इसका मतलब? आने वाला। आज भी इसराइल जाति बात जो हो रहा है आने वाले के लिए। आने वाला आ गया भाई, आने वाला आ गया, उसका काम आधा करके चले गया है, पिता का दाएं बाजू में बैठा है, वापस आकर और बाकी जो काम बाकी है वो भी करने वाला है, देर नहीं करना। लेकिन इसराइल अभी भी बात जो हो रहा है आने वाला के लिए, आने वाला के लिए। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या पूछने के लिए चेलों को भेजा? ये पूछने के लिए कि आने वाला तू ही है क्या, या हम दूसरे के लिए बात जोना है? हालेलुया, यीशु मसीह ने उसका स्पष्ट जवाब उनको दे दिया। इधर जो तुम देख रहा है मेरे हाथों से होने वाला कार्य, वो जाकर यूहन्ना को जाकर बता दो, बोला। एक साइड पॉइंट में बोलना चाहता हूं, मसीह क्राइस्ट, क्राइस्ट का एक चिन्ह है। वो जब आते हैं वो चमत्कारों को करेंगे, वो एक चिन्ह है, एक चिन्ह, इज वन ऑफ द साइंस। बहुत सारे लोग यीशु को हाँ ये क्राइस्ट है करके, ये क्रिस्त है करके, मसीह है करके माना जाना, इस कारण से कि उन्होंने जो चमत्कार किया है। लोगों ने ये भी बोला कि अगर एक क्रिस्त नहीं है तो ये चमत्कार कर नहीं सकता है। क्रिस्त ये शब्द को कभी कभी बाइबल में परमेश्वर का पुत्र ऐसा भी बताया हुआ है, द सन ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड। वो क्रिस्त ये शब्द का एक पर्यायवाची जैसा है। सो लोगों ने बोला कि ये परमेश्वर का ही पुत्र है, मतलब ये क्रिस्त ही है। अगर नहीं रहता तो इनसे इतने चमत्कार के काम कैसे हो सकते थे? तो चमत्कार का काम क्रिस्त का क्या है करके, कौन है करके दर्शाने वाला एक चिन्ह है। मैं क्यों बोला इस बात को? आपको मालूम है क्रिस्त विरोधी जब प्रकट हो जाता है, वैसे तो बहुत सारे छोटे क्रिस्त विरोधी हम प्रकट होकर चले भी गया है, वो लोग भी, और आखिरी में प्रकट होने वाला दी एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी, वो भी, उनका चतुराई के बारे में दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय में लिखा है कि उनका आगमन सारे प्रकार का धोखा देने वाले चिन्ह चमत्कारों के साथ में होगा। क्यों? अगर वो डुप्लीकेट है, अगर वो रियल ओरिजिनल क्राइस्ट नहीं है, डुप्लीकेट है, उसको अगर खड़ा रहना है तो उसको क्या दिखाना पड़ेगा? चमत्कार तो दिखाना पड़ेगा, चमत्कार दिखाना पड़ेगा। ये एक सीक्रेट है। तो चमत्कार के साथों में
क्रिस्तु विरोधी प्रकट हो जाएगा, क्योंकि क्राइस्ट जो है चमत्कारों के साथ में आने वाला व्यक्ति था और वो आया, चमत्कार किया। चलो हम आगे बढ़ेंगे। इसराइल का बाट जो है ना कितना जबरदस्त था, ये हम देखेंगे। अभी आगे यीशु मसीह को पकड़ा दिया, पकड़वा देने के बाद में उनके ऊपर मुकदमा चला अलग अलग जगहों में, पंतियुस पिलातुस के कोर्ट में, हेरोदेस के उधर, कभी कभी याजक महायाजकों के बीच में, सब उसका मुकदमा चलते गया, उसका ट्रायल चलते गया। और वो ट्रायल में लोगों ने क्या पूछा, क्या कहा, ये हम 2-3 वचनों में हम देखने वाला है। इसका मतलब है इसराइल बहुत ध्यान से इस बात को ले रहे थे कि क्राइस्ट, ये सही क्राइस्ट है या गलत है, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उनका सोच क्राइस्ट का आगमन के बारे में था। क्राइस्ट, हिंदी में पढ़ता हूं, मत्ती 26 का 63, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। किसने बोला करके इधर थोड़ा छुड़ गया है हिंदी अनुवाद में, इंग्लिश में बोलेगा तो, एंड द हाई प्रीस्ट आंसर्ड एंड सेड अनटू हिम। जब यीशु मसीह का मुकदमा चल रहे थे, महायाजक ने, हाई प्रीस्ट ने यीशु मसीह को पूछा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। अभी वो पूरा सारा बातों को इधर में पूरा रखा हुआ है। पूछने के बाद में यीशु मसीह ने बोला, तुमने ही बोला है। और ये इसके बाद में यीशु मसीह ने बोला कि यीशु ने उनसे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हाँ, इतना बोलने के बाद में महायाजक को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। उसने कपड़ा फाड़ दिया और उसने बोला, इसने परमेश्वर की निंदा किया है, अब हमें गवाऊंगा क्या प्रयोजन। देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो। उन्होंने उत्तर दिया, यह वधु होने के लिए योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उससे घूसे मारे और उन्होंने थप्पड़ मार के कहा, ए मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। यीशु मसीह वो सारे मार खा लिया। यीशु मसीह क्रूस में मृत्यु भी सह लिया। क्यों? पहले ये जो क्रिस्त है, उनका सवाल क्या था, आर यू द क्राइस्ट। ये नहीं पूछा तुम उद्धार देने के लिए आया हुआ है क्या, ये नहीं पूछा आर यू द लॉर्ड, तुम स्वामी है क्या, तुम मास्टर है क्या, ये नहीं पूछा। आर यू द लॉर्ड नहीं पूछा, आर यू जीसस, ये भी नहीं पूछा। नाम तो उनके सामने ही है, जीसस, मतलब तुम सबका स्वामी है क्या, ये नहीं पूछा। तुम पाप मिटाने के लिए आया हुआ है क्या, ये भी नहीं पूछा। उनको इंटरेस्ट पूरा अधिकार किसके हाथों में रहेंगे उसके बारे में थे। बहुत सारे लोगों को अधिकार का भ्रम है, बहुत सारे लोगों को अधिकार का कीड़ा लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए, पाप क्षमा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी कितना छोटा है ये भी कोई नहीं सोचता है, छोटा क्यों ना हो, उनको अधिकार जताना है, राजा होकर बैठना है, पंतप्रधान होना है, प्रेसिडेंट होना है, मुख्यमंत्री होना है। ऐसे ही थे ये उस समय के महायाजक लोग भी वैसे थे। तो उनको यही बात में उनका ज्यादा सोचता, आर यू द क्राइस्ट, तुम क्रिस्त है क्या, तुम क्रिस्त है क्या। तो यीशु मसीह ने बोला, जब बोला उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उनको क्रूस में चढ़ा दिया। ये भी उनको समझ में आना चाहिए था कि ये पहले जीसस है, इसका दोबारा आगमन होंगे तभी ये क्रिस्त रहेंगे। ये रहस्य, ये गुप्त बात उनसे गुप्त ही रह गया। आगे तो पहला पहलू हमने देख लिया। तो पहला पहलू क्लोज करने के पहले एक बात याद करना, पहला पहलू में हमने क्या देखा, इसराइल बहुत गहराइयों में दिलचस्प होके, बहुत दिल से गहराइयों से ढूंढ रहे थे, क्राइस्ट कभी आएगा, क्राइस्ट कभी आएगा। अच्छे लोग भी ढूंढ रहे थे, बुरे लोग भी ढूंढ रहे थे। अच्छे लोग दिल खोल कर ढूंढा इसलिए उनको मिल गया। बुरे लोग, शैतान के लोग, शैतान का आत्मा से भरे हुए लोग, शास्त्री फरीसी और बहुत सारे यहूदियों लोगों में बहुत सारे लोग वो शैतान का आत्मा से, फिर भी वो लोग भी ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उनके हिसाब से ढूंढ रहे थे। उनके हिसाब से ढूंढा तो उनको नहीं मिला। क्राइस्ट उनके सामने खड़े थे, लेकिन उनको ये क्राइस्ट है करके समझने के लिए नहीं हो गया। समझने के लिए नहीं हो गया, इतना नहीं, 2000 साल बीतने के बाद में भी उनका जो पीढ़ी अभी भी जो जिंदा है,
बहुत सारे लोगों को अभी तक उनके नजरों के सामने आया नहीं है क्राइस्ट वो ही था करके, और वो क्राइस्ट अभी जीवित है, स्वर्ग में है करके, और वो क्राइस्ट वापस आने वाला है करके उनको अभी तक मालूम नहीं है। और उसका फायदा उठाते हुए क्रिस्त विरोधी का साम्राज्य जो पृथ्वी में है, सिर्फ क्रिस्त विरोधी आया नहीं भाई बहन लोग, सिर्फ क्रिस्त विरोधी आया नहीं, क्रिस्त विरोधी का साम्राज्य पृथ्वी में है। इंडिया कौन चला रहा है? क्रिस्त विरोधी का साम्राज्य चला रहा है। खाली वो क्रिस्त विरोधी जो आखिरी में आने वाला है, सारे पृथ्वी के ऊपर वन सिंगल गवर्नमेंट डाल के सिंगल राजा होकर बैठ जाने वाला है, वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ। बस इतना ही नहीं हुआ है। क्रिस्त विरोधी का राज्य पृथ्वी में है, क्रिस्त विरोधी का ही राज्य है पृथ्वी में। आखिरी में आने वाला क्रिस्त विरोधी आया नहीं, बस इतना ही है। तो क्रिस्त विरोधी का राज्य इसका फायदा उठाया है। क्या फायदा? इस्राएल जाति अभी तक विश्वास नहीं किया, क्राइस्ट सचमुच आके चले गया और दोबारा आने वाला है। इसलिए एंटी क्राइस्ट जब आएंगे उसका सिंहासन रखेंगे, कहां रखेंगे? इस्राएल में ही रखेंगे, यरूशलेम में ही रखेंगे। उसके लिए मंदिर भी बनाए जाने वाला है, तीसरा मंदिर, तीसरा मंदिर। इसका खबर आपको बहुत सालों से सुनाई दे रहा है ना? तो मैं ये भी सवाल कभी ना कभी डालने वाले हैं और उसके बारे में चर्चा भी करूंगा, आप लोगों का इच्छा है तो, कि तीसरा मंदिर बनाने के लिए इस्राएल क्यों जा रहे हैं? क्रिस्त विरोधी के लिए बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका मन में क्या है? क्रिस्त आने वाला है, क्रिस्त अभी तक आया नहीं है, उनका सोच है। और क्रिस्त आने वाला है, आने वाला क्रिस्त को बिठाने के लिए वो लोग मंदिर बनाने वाला है, और वो मंदिर में जाके ये डुप्लीकेट क्रिस्त, एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी डुप्लीकेट क्राइस्ट जाकर वो मंदिर में बैठ जाएगा, मैं भगवान हूं करके दिखाकर बैठ जाएगा। शैतान उसका पूरा सामर्थ्य और ताकत और सिंहासन उसको दे देगा करके प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में लिखा हुआ है। ये सब प्रभु का इच्छा है तो हम आने वाले समयों में पढ़ेंगे। चलो हम क्राइस्ट शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ समझने के लिए दूसरा पहलू में जाएंगे। दूसरा पहलू क्या है? यीशु मसीह जब आया, क्राइस्ट जब आया, जब पैदा हो गया पृथ्वी में, उस समय के राजा लोग और शासक लोग उसका आगमन से भयभीत हो गया, डर गया। क्या यीशु मसीह जाके उस समय में कोई राजा का दरवाजा में खटखटाकर बोला, मैं आ गया हूं, अभी से मैं हूं क्राइस्ट, अभिषिक्त राजा, तुम्हारा सिंहासन, चलो निकलो? बोला क्या किसी को? फिर ये राजा लोग डरने का क्या जरूरत है? समझना है आप लोग एक बात, पृथ्वी में राजा लोगों को शैतान बिठाया है, शैतान की तरफ से, क्योंकि शैतान एक आत्मा है, वो सिंहासन में बैठकर पृथ्वी का राज्य पालन नहीं कर सकता है, वो एक आत्मा है। इसलिए वो मनुष्यों में से कुछ लोगों को चुनकर उनका संतान बना देते हैं, शैतान के संतान बना देते हैं। मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय का वो दृष्टांत याद में रखना। वो बोता है, जंगली दाना बोता है, तो उनको कुछ संतान मिल जाता है, उस संतानों को वो सिंहासनों में बिठा देता है। बहुत सारे नाम हम बोल सकता है सिंहासनों के में बैठकर चला गया हुआ शैतान के बहुत सारे संतान, जो पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया, लोगों को मार डाला, इनोसेंट ब्लड, निर्दोष लहू बहाया, और बहुत संख्या में बहाया, और भी बहाते रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। भारत में ही है, पूरे विश्व में है, ये तो चलते ही रहने वाला है। आखिरी में आने वाला बहुत ज्यादा लहू बहाने वाला है, जिसका नाम है दी एंटी क्राइस्ट। तो शैतान ये लोगों को बिठा दिया, राजा करके, शासक करके, तो बिठा दिया तो क्या हो गया? तो उनके दिल में डर बैठ गया, क्योंकि शैतान का डर उनके दिल में तो बैठ जाएगा ना, अरे मेरा सिंहासन छीन लिया जाएगा, अरे मैं अभी पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा हूं, मेरा राज्य छीन लेने के लिए अनंत काल का राजा आ गया। देखो हम वचनों से पढ़ेंगे और देखेंगे। प्रेरितों ने उनका पहला भाषणों में एक बात स्पष्ट बोला इस्राएली लोगों को। प्रेरितों का काम 4 का 26, प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए। कहा हमने पढ़ा? हमने दूसरा भजन संहिता में पढ़ा। प्रभु मतलब लॉर्ड, LORD कैपिटल, प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध। प्रभु कौन है? LORD कैपिटल कौन है? इधर
स्मॉल लेटर लिखा है। अगर मैं इसका अनुवाद इंग्लिश में करते थे, आई वुड हैव टेकन, मैं जैसे कि वैसा भजन संविधा में लिखा है LORD कैपिटल, वहां से इधर भी LORD कैपिटल लिखने वाले थे। ये गलत है, क्योंकि इधर जो LORD लिखा है, लॉर्ड, वो परमेश्वर पिता है। परमेश्वर पिता और उसके मसीह, मतलब उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह क्राइस्ट के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। कितना स्पष्ट है। पृथ्वी के राजा लोग, अन्याय करने वाले लोग, मार डालने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग कुर्सियों में बैठे हैं। प्रेरित लोगों ने यह भाषण दिया, लिखा था परमेश्वर के विरुद्ध में और उसका मसीह के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा लोग खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। अभी हम उदाहरण देखेंगे, ऐसा इकट्ठा हो गया है क्या। अब हम एक घटना पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय में हेरोद राजा ने क्या किया। यीशु मसीह का जन्म होने के समय में हेरोद राजा ने क्या किया, ये हम पढ़ेंगे। मत्ती 2 अध्याय, मत्ती का 2 अध्याय, पहला वचन से लेकर मैं जल्दी से पढ़ता हूं ताकि आपको पूरा कनेक्शन मिल जाए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके शहर में, आपके समय में पैदा होते थे और आपको खबर मिल गया, आप तो आनंदित हो जाते थे, है क्या नहीं। अरे अनदगाल का राजा पैदा हो गया, आनंदित हो जाते थे। इस्राएल तो बाट जो रहे थे, कभी आएगा ये राजा, कभी आएगा ये राजा। लेकिन उधर शासन करने वाले लोगों के बारे में लिखा है, हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अच्छा, क्यों? ये घबराहट उनका नहीं है, उनका बाप का है। अभी आपको कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसका पूरा शिक्षण दे चुका है। शैतान को संतान है, शैतान जो पिताजी है उसके संतान, उनके बच्चे, उनके बच्चों को पिताजी के अंदर जो घबराहट है वही घबराहट रहेगा, है क्या नहीं। परमेश्वर को मानने वालों को खुशी का बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे चौथा वचन, और उसने लोगों के सब महायाजकों, उन्होंने किसको बुला लिया? अरे यूहन्ना बपतिस्मा के पास जाना चाहिए था भाई, या कि वो ठीक है वो छोटा था उस समय में, और किसी के पास जाना चाहिए था, या परमेश्वर के लिए दिल खोल के पूछना चाहिए था। लेकिन हेरोदेस राजा कहां गया? उसने लोगों के सब महायाजकों, जिनके अंदर शैतान समा हुआ है, और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। उन्होंने उनसे कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बेथलेहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था भाई, और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। अभी पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है, 12 वचन पढ़ेंगे। 12 वचन में ये लोग ज्ञानी लोग जाकर यीशु मसीह को मिला, प्रणाम किया, उनको इनाम सब दे दिया। उसके बाद में स्वप्न में वह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। फिर क्या हो गया आगे देखेंगे। 16 वचन, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। वो दुखद घटना है, लेकिन हमारा विषय यह है कि राजा लोग सचमुच डर गया। हम क्या पहलू देख रहा है? हम ये देख रहा है कि जब क्राइस्ट का जन्म हो गया, जब मसीह का जन्म हो गया, पृथ्वी के राजा लोग
खबरे गए, इसलिए वो लोग खड़े हो गए, वो लोग साथ इकट्ठे हो गए, वो लोग गुप्त चेंबर में जाके योजना किया, कैसे हम खत्म करेंगे, कैसे हम मार डालेंगे, कैसे हम ये राजा को आगे पुष्टि पाने के लिए नहीं देंगे, बड़ा होने के लिए नहीं देंगे। पूरा साजिश किया, लेकिन साजिश परमेश्वर ने फेल कर दिया। आप सोच लीजिए, जब यीशु मसीह पकड़ा गया, शैतान का साम्राज्य में कितना जय जयकार का ध्वनि हो गया होगा कि अरे हमने मसीह को आखिरी में पकड़ लिया। मूर्ख लोग, उनको मालूम नहीं था ये मसीह मरने वाला नहीं है, मरेगा तो भी जी उठकर आने वाला है, मृत्यु उसको पकड़ के रख नहीं पाएगा, पाताल उसको रख नहीं पाएगा। ये मूर्खों को मालूम नहीं था, ये मूर्खों को ये भी मालूम नहीं था कि ये मसीहा है, ये जो मसीहा है अभी मसीहा का कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, वरन अभी उद्धारकर्ता का, रिडीमर का, मुक्तिदाता का कर्तव्य निभाने के लिए ये अभी क्रूस में मरने वाला है। तो इनको डबल हर्ट हो गया, डबल ब्लो हो गया उनके ऊपर। मसीह तो उनको नरक में या पाताल में वो बंद करके रख नहीं पाया, वो वहां से वो जीवित होकर वापस आ गया। इतना नहीं, उनका मृत्यु के द्वारा बहुत सारे लोगों को हमें इस मसीह का झुंड में शामिल करने का काम भी हो गया। इनका सेना बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इनका साम्राज्य में ये लोग राज्य करने वाले हैं। भाई बहनों, भूलो मत कभी भी, आप उस चुनावट वाले हैं, उस बुलावट वाले हैं जो मसीह, जो अनंत काल का राजा है, उनके साथ में राज्य करने के लिए बुलाए हुए राजा लोग हैं। हालेलुया, बहुत हिम्मत मिलते है उसको इस विषय में हमको। मत्ती 16 का 13 से 17 तक, उसका 15 तक पहले पढ़ेंगे। ये मैं खास एक बात आपको बताने के लिए इस वचन को रखा है। देखो क्राइस्ट कितना महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए। यीशु, मैं 13 वचन से लेकर 15 तक पढ़ूंगा। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तब क्या हो गया? तब शमौन पत्रोस ने उत्तर दिया कि तू जीवित है परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आई वांट टू रीड इट इन इंग्लिश। एंड साइमन पीटर आंसर्ड एंड सेड, thou art the Christ, the son of the living God। बाकी कुछ नहीं बोला। देखो, कभी कभी एक सवाल का सही जवाब नहीं आया तो आधा मार्क भी नहीं मिलेगा। यीशु मसीह को एक ही एक जवाब चाहिए था। यीशु मसीह ने पूछा, हाँ बाकी लोग क्या भी कहते, कोई बोलते हैं कि बहुत अच्छा एक भविष्यवक्ता है, कोई बोलते हैं यिर्मयाह है, एलिया है, मर गए हुए भविष्यवक्ता लोग वापस जी उठ के आए हैं। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर गया लेकिन वो जी उठ कर आए हैं, ऐसा वैसा, बहुत बड़ा आदमी है, चमत्कार करने वाला है। बहुत सारे लोगों के जबान में बहुत सारे शब्द थे, लेकिन ये सारे शब्द कितना भी लंबा पैराग्राफ लिखो, लेकिन आधा मार्क भी नहीं मिलने वाला है। यीशु मसीह ने एक खास सवाल पूछा कि तुम क्या कहते हैं मैं कौन है करके। शिमोन पत्रोस उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Thou art the Christ, तुम अभिषिक्त राजा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। हालेलुया। क्या बोले? ब्लेस्ड आर यू, यू आर ब्लेस्ड। धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, इस दुनिया का कोई स्कूल का कॉलेज का टीचर ने आपको ये नहीं समझाया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यह प्रकटीकरण परमेश्वर के हर एक बच्चों को मिलना है। कौन है हमारा यीशु? हमारा यीशु यीशु है, हाँ उद्धार करता है, मान लिया। हमारा यीशु प्रभु है, यस ही इज द मालिक, वो मालिक है, मास्टर है, मान लिया। लेकिन हु इज अवर जीसस? अवर जीसस इज द क्राइस्ट। यीशु क्रिस्त है, अनंत काल का राजा है, अभिषिक्त राजा है, उसको राज्य है, उस राज्य में शामिल कराने के लिए वो आया है आपको और मुझको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जानकारी परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आपका और मेरा दिल में दिया है, इसलिए धन्यवाद। मैं पीछे जाकर एक सीक्रेट आपको दिखाना चाहते हैं। 13 वचन में क्या पढ़ा? व्हेन जीसस केम इनटू द कोर्स ऑफ कैसरिया फिलिपी,
कैसरिया फिलिपी। हमारा इधर आपका उधर एक एक जगह का नाम कैसे होता है हमको मालूम नहीं। हमारा इधर महाराष्ट्र में खास करके पुणे में हम जहाँ रहते हैं, इधर एक एक नाम जगह का नाम टिंगरे नगर, खेसे पार्क, मोजे पार्क, ऐसा सब है। वो ढूंढ के जाएगा तो वो इधर का एक एक जमींदार जमींदार परिवारों का नाम है, सरनेम है, टिंगरे, मोजे, खेसे, ऐसा सब। तो इधर ऐसा एक नाम है कैसरिया फिलिपी। किसका नाम आ गया? कैसरिया फिलिपी। फिलिप फिलिप का नाम आ गया। क्यों फिलिप का नाम आ गया? नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। यीशु मसीह कब ये सवाल किया? जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिपी में आ गया। क्यों? कैसरिया फिलिपी क्या है जरा हम देखेंगे। लूकोस का समाचार 3:1 में हम पढ़ेंगे। तिबेरियस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में पंदियोस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था। देखो देखो, अनंतकाल का राजा क्राइस्ट कभी पैदा हो गया? जब पंदियोस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था। लेकिन इनका बड़ा आदमी कौन है? तिबेरियस कैसर। तिबेरियस कैसर, कैसर रोमा साम्राज्य का अधिपति। उसके अंदर 4 जगहों में 4 लोग बैठे हैं। उसमें एक है पंदियस पिलातुस यहूदिया। गलील में कौन है? हेरोदेस। और इत्रोनिया में इथुरिया और ट्रकोनिया, उधर कौन है? फिलिप। फिलिप टेट्रार्क है। हाँ, ये जो इथुरिया का एक जगह है कैसरिया। इसलिए जब यीशु मसीह उधर गया, वो जगह का नाम क्या है? कैसरिया फिलिपी। फिलिप उधर का टेट्रार्क है, फिलिप उधर का चौथाई है। बोला तो गवर्नर जैसे ही सोच लीजिए, टेट्रार्क। मतलब तिबेरियस कैसर जो रोमा साम्राज्य का अधिपति है, इतना बड़ा रोमा साम्राज्य को चला रहा है, वो अकेला नहीं चला सकते हैं। इसलिए उसके अंदर 4 जगहों में बैठकर राज्य करने वाले 4 लोगों को रखा। पंदियुस पिलातुस वो यहूदिया में, गलील में हेरोदेस, और इतुरिया और ट्रकोनिक्स में फिलिप, और लाइसेनियस बोल के एक आदमी अबिलिनी में। ऐसा ऐसा जगहों में सब ये लोग अधिपति है, टेट्रार्क है, नहीं तो हाकिम है। हमने क्या पढ़ा था? हाकिम लोग सब एकजुट हो गया, राजा लोग सब उठ खड़ा हो गया। अरे क्रिस्त आ गया, हमारा राज्य चले जाएंगे हमारे हाथ से, हमारा पदवी निकल जाएंगे, अनंतकाल का राजा आ गया, हम अभी राजा होके बैठे हैं। कैसरिया फिलिपी किसका है? अभी फिलिप का है, इसलिए नाम क्या डाला? कैसरिया फिलिपी। फिलिप का कैसरिया। फिलिप का कैसरिया में जब पहुंचा, यीशु मसीह उनके चेलों को पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला ऐसा 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 बोलते हैं, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या बोलते हैं? पतरस ने सही उत्तर दिया और बोला कि तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द क्राइस्ट, यू आर द अनॉइंटेड किंग। मतलब एक कैसरिया फिलिपी आज फिलिप के अंदर है, आखिरी में आपका होने वाला है, आप अनंतकाल का राजा है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा कैसरिया फिलिप में, फिलिप का कैसरिया में जाके यीशु मसीह ने सवाल किया और पतरस ने सही जवाब दे दिया, यू आर द क्राइस्ट। फिलिप चले जाएंगे कुछ दिन के बाद में, लेकिन अनॉइंटेड किंग, अनंतकाल का राजा तू है, तू आएंगे राजा होकर। हालेलुया। मत्ती 16:20। यीशु मसीह ये बात सब सुनने के बाद में उनके चेलों को बोला, तब उसने चेलों को चिताया, वार्निंग दिया, किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। ये है हमारा मसीह। उसको धूमधाम नहीं चाहिए, उसको कैमरा नहीं चाहिए, उसको देश देश में घूम के मैं बड़ा हूं करके दिखाने वाला वो नहीं चाहिए। वो सब तात्कालिक राजा लोगों का एक एक चतुराई है। लेकिन ये जो अनंतकाल का राजा है वो हम्बल है। वो किसके ऊपर सवार होकर आ गया? गद्दी के ऊपर सवार होकर आ गया। हालेलुया। लेकिन वो अगली बार जब आएगा घोड़े के ऊपर आने वाला है, सफेद घोड़े के ऊपर। आमीन। जब अगली बार वो आएगा, वो इतने सारे स्वर्गदूतों का झुंड को साथ में लेकर महिमा में आने वाला है। उसका मुंह सूर्य के समान तेजोमय होकर आने वाला है। उसका शब्द ओ सारे सागरों का आवाज जैसा, लहरों का आवाज जैसा, बहुत भयानक आवाज के साथ में आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारा क्राइस्ट। वो क्राइस्ट ने क्या बोला उनके चेलों को? किसी को बोलो मत, मैं क्राइस्ट हूं करके किसी को बोलो मत। आमीन। यूहन्ना 7:25 और 26। तब कितने यरूशलेमी कहने लगे, क्या यह वह नहीं जिसके मारे
डालने का प्रयत्न किया जा रहा है, परंतु देखो वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या संभव है? वो लोग चुपचाप एक दूसरे के कान में जाकर पूछते हैं, क्या संभव है कि सरदारों ने, क्या रूलर्स ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? देखो, मैं ये वचनों को क्यों आपको दिखा रहे, इसराइल में जब यीशु मसीह थे, उनके बीच में चर्चा कितना बहुत बड़ा था मसीह के बारे में, क्राइस्ट के बारे में, क्योंकि ये क्राइस्ट को ये लोग मार डालने के लिए साजिश किया। बहुत सारे उपाय चल रहे थे, लोगों को मालूम था। एक एक जगह में लोग पत्थर उठाया इनको मारने के लिए, यीशु मसीह को पथरवाह करने के लिए, वहां से बचकर गया। लेकिन लोगों ने देखा कि अगले दिन में वापस वो खड़ा है, वो चौक में खड़ा है, वो मंदिर में खड़ा है, वो वापस स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कर रहा है। तो देखे हुए यरूशलेम निवासियों ने बोला कि देखो, ऐसा लग रहा है कि अभी इधर के राज्य करने वाले लोग, रूलर्स, सरदारों ने मान लिया है क्या कि ये यही है सचमुच मसीहा। तो ये मसीहा, मसीहा क्राइस्ट, अनॉइंटेड किंग, अनंतकाल का राजा, उधर कितना चर्चा हो रहा है, राजा लोगों के बीच में कितना डर पैदा हो गया है। यूहन्ना सुसमाचार 9:22, एक आदमी को जो जन्म से अंधा था उसको आंखें दे दिया यीशु मसीह, चंगा कर दिया। चंगा करने के बाद में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया ना। शास्त्री फरीसी लोग और विरोध करने वाले यहूदी लोग सब मिलकर आया, बोला कि अरे किसने तुमको चंगाई दे दिया? उसने खुल्लम खुल्लम बोल दिया, यीशु नाम का एक व्यक्ति मुझे चंगाई दे दिया है। ये लोग जाके उनके माँ बाप को पूछने के लिए गया, सचमुच ये अंधा था क्या जन्म से लेकर? हैं? उनको सर्टिफिकेट देखने के लिए गया, बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है क्या ये अंधा होकर ही पैदा हो गया करके? तो जाके पूछा, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही। उन्होंने क्या बोला मालूम है? माँ बाप ने, और डर गया। माँ बाप ने उनको बोला, आए हुए लोगों को बोला कि वो तो उम्र का लड़का है, 40 साल लगभग उसका उम्र है, जाके उसको ही पूछ लो, हमारे बेटा को ही जाके पूछ लो, हमको मत पूछो। अपना स्किन बचाने के लिए, अपना चमड़ा बचाने के लिए उन्होंने सवाल को उस तरफ मोड़ दिया और उसका कारण इधर लिखा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी ये कहकर चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। देखो कितनी बड़ी बात है। सचमुच इस्राएल प्रदेश में या रोमा साम्राज्य में राज्य करने वाले राजा लोग सब डर गए, भयभीत हो गए। राजा आ गया बोल के, अनंतकाल का राजा, अभिषिक्त राजा आ गया बोल के, वो लोग एक साथ एकजुट हो गया। वो लोगों ने सम्मति किया, वो लोगों ने साथ में ये साजिश किया, ये योजना बनाया कि कोई भी अगर बोले कि ये जो आया है यीशु बोल के व्यक्ति, ये यीशु है, बोलो नो प्रॉब्लम। ये चमत्कार करने वाला है, बोलो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये क्रिस्त है करके नहीं बोलना है, ये मसीह करके नहीं बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होता था? इसको ज्यादा तकलीफ, इनको ज्यादा गर्मी इससे होते थे कि जब सुनते थे कि ये मसीह है, ये क्राइस्ट है, हमारा सिंहासन खतरे में है, हमारा पदवी, हमारा राजा होने का पदवी, हमारा अधिकारी होने का पदवी खतरे में है। क्योंकि हमको यह अधिकार किसने दिया? हमारा पिताजी ने दिया। कौन है हमारा पिताजी? शैतान। शैतान का सिंहासन हिल गया है। लूका 23 का दूसरा वचन। अभी यीशु मसीह का मुकदमा चल रहा है। एक एक लोग आके उसके बारे में बहुत सारे बुरा आरोप, गलत आरोप, झूठा आरोप लगाया। और आरोपों में उन्होंने क्या किया खास करके, ये देखो खास करके क्या आरोप था, देखिए जहां वो पकड़ा गया। और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। हालेलुया। मुझे लगता है कि भारत देश में यही चलता है। ओ गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा तो क्या रहेगा? राज्य स्नेही है, नेशनलिस्ट है। अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा तो ये खून का प्यासे भेड़ियों को अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो वो सपोर्ट नहीं करने वाले, उनका गलतियों को बोलने वाले सब कौन है? राज्यद्रोही है, एंटी नेशनल है। उन्होंने भी यही चालाकपन दिखाया। देखो ना, उन्होंने बोला वो कैसर को नहीं देना है करके इन्होंने बोला, लोगों को बहकाया और अपने आप बोला कि मैं ही मसीहा हूं, मैं ही राजा हूं। कौन है राजा हमारा? हमको एक राजा है, कैसर 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 कैसर।
हालेलुया। चालाकपन देखो, चालाकपन देखो। ये जो चालाकपन है ना, ये शैतान के बच्चों का चालाकपन है। वो चालाकपन डाउन द लाइन सारे राष्ट्रों में राज्य करने वाले लोगों के बीच में आया है, उनके झुंडों में आया है, भारत देश में भी वो आया हुआ है। तो हमारा सच्चा राजा आने तक ये तो चलते ही रहने वाला है, हमको इसके बीच में से गुजर के जाने का है। प्रेज द लॉर्ड। समय का कमी के कारण से अभी मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूं। मत्ती 27 का 11 और 12 में जब यीशु मसीह को गवर्नर पिलातुस ने क्या पूछा, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? आर यू जीसस नहीं पूछा, आर यू द लॉर्ड नहीं पूछा। उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा आप राजा है क्या? यीशु ने उनसे कहा तू आप ही कह रहा है। अगला, पिलातुस उनको और क्या बोले? पिलातुस ने पूछा, पिलातुस ने उनसे पूछा, यहूदियों को पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाए जाए। तो मैं दो पहलुओं को आपके सामने रख दिया। अभी मैं आखिरी में एक इससे जुड़ा हुआ एक होमवर्क क्वेश्चन डाल के आज समाप्त करता हूं। तीसरा, चौथा, पांचवा से लेकर सातवां तक पहलू हम अलग अलग समयों में आगे देखेंगे। इस दो पहलू में ही बहुत सारे बातों को आपने देख लिया होगा कि क्रिस्त कितना इंपॉर्टेंट है, बाइबल में क्रिस्त कितना इंपॉर्टेंट है, इसराइल में क्रिस्त कितना इंपॉर्टेंट है, इस यीशु मसीह के समय में, मसीह आया हुआ समय में मसीह कितना इंपॉर्टेंट था। कितना डर गया उस समय के राजा लोग, अधिकारी लोग, हकीम लोग, और वो डर अभी भी है। इतिहास में ढूंढेगा तो इतिहास में हो गया हुआ हर एक बड़े बड़े युद्ध, विश्व युद्ध, महायुद्ध, ये सारे युद्धों के पीछे का कारण यह था कि उनको डर लगा कि ईसा मसीह का जो इसम है, ईसा मसीह के ऊपर का विश्वास करने वाले लोग जो है इस पृथ्वी को कब्जा करेंगे। मैं डिटेल में उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, विश्व युद्धों के बारे में बताएंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगे, अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में बताएंगे, यूरोप में हो गया हुआ हर एक युद्धों के बारे में बताना है तो बताएंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगे, रशिया में हो गया हुआ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगे, चाइना का रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। सारे रेवोल्यूशन के पीछे एक ही एक मकसद था कि क्रिस्त जो अनंतकाल का राजा है उनके जन प्रबल होकर उसका राज्य नहीं आना है। भाई बहनों समझ लेना, हमारा राजा को हम कोई खड़ा नहीं रहा तो भी वो इतना सामर्थ्य है, वो आएगा, वो ये राज्य को समाप्त कर देगा, इस पृथ्वी का शैतान का राज्य को, और अपना अनंतकाल का राज्य को वो अकेला भी खड़ा कर सकता है और राजा होकर खड़ा हो जाए। परमेश्वर को धन्यवाद। होमवर्क क्वेश्चन डाल देता हूं। 19वां होमवर्क क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 1 John 4:3, द स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट डू नॉट एक्नॉलेज दैट जीसस क्राइस्ट हैज कम इन द फ्लैश। व्हाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यूहन्ना 4:3 से इनके अनुसार मसीह विरोधी की आत्मा यह स्वीकार नहीं कर सकती कि यीशु मसीह देह में आए हैं। क्यों? उनको क्यों तकलीफ हो रहा है क्रिस्त विरोधी की आत्मा को? यह सवाल आप ढूंढ लेना, अगले दिनों में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतना बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। सबको धन्यवाद, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।